हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है फारूक क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2.2 क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 2.2 को हम डील करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम सीधा एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.2 की पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करें बहुत ध्यान से तो इसमें लिखा हुआ है कि आप जीरोज निकालिए फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, इसके लिए जीरोज निकालिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन विद द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये उसी रिलेशन की बात कर रहा है जो हमने लास्ट टाइम निकाला था। हमने सीखा था क्या, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में इक्वेशन रिलेशन। अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं। अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोज। तो इस सिचुएशन में मेरे पास एक रिलेशन स्टेब्लिश होता है बिटवीन नंबर ऑफ जीरोज एंड दीज कोफिशिएंट। और वो क्या है, वो है कि अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालता हूं तो इसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूं तो इसकी वैल्यू सी बाई ए होती है। इस रिलेशन को पहले जीरोज निकालने हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी है जहां पर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। दूसरा, हमें उन जीरोज के लिए रिलेशन स्टेब्लिश करना है गिवन कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बोला भाई फॉर जीरोज, अगर मुझे कभी भी जीरोज निकालने होते हैं तो गिवन एक्सप्रेशन को मैं इक्वल टू जीरो करता हूं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू जीरो। नाउ मुझे यहाँ पर करना है फैक्टराइजेशन। मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप यहाँ पर मौजूद ए, ये जो यहाँ पर मौजूद ए है यानी कि इसके आगे बैठा वाला टर्म कोफिशिएंट ए, उसको यानी कि यहाँ पर इस केस में क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी यानी कि इस वाली वैल्यू से माइनस का 8। फैक्टर क्या आ गया, माइनस का 8 मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम होता है कि भाई ये जो नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके फैक्टर निकालते हैं। हमने बोला 1:8 हो सकता है, 2:4 हो सकता है, दो इसके फैक्टर बनते हैं। रिपीटेशन नहीं करते, जैसे 4:2 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने बोला एक बार ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दिया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया। वन ऑफ द इजिएस्ट वे है फैक्टराइजेशन के लिए कि भाई आप इनिशियल अर्ली स्टेज में जब आपको नहीं आता है तो आप ऐसे डील करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लेंगे तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। फिर अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें बीच में बैठा टर्म चाहिए 2। हम इन वैल्यूज में देखते हैं 2 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यानी कि जो गिवन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 2 और 4। इसके अंदर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं एक्स स्क्वायर। भाई ध्यान देखना, मैं कुछ एरर करूंगा और फिर आपसे पूछूंगा क्या मैंने सही लिख दिया। मैंने ये एक चीज कर दी, यहाँ पर फैक्टर बना दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे बच्चा, क्या ये चीज ठीक लिख दी मैंने, क्या ये सही लिखा हुआ है? क्योंकि बच्चे अक्सर स्प्लिटिंग तो कर देते हैं लेकिन स्प्लिटिंग करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्या उन्होंने जो स्प्लिटिंग करी है वो ठीक करी है। देखो, स्प्लिटिंग का अंदर को चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप ये चेक करो कि क्या ये वाली वैल्यू सेम आ रही है। अगर मैं यहाँ पर प्लस का 4x और माइनस का 2x है, इसको सॉल्व करता हूँ तो प्लस का 2x आता है, लेकिन चाहिए क्या, माइनस का 2x चाहिए। इसका मतलब मैंने कोई ना कोई एरर किया है। बच्चा बोला सर ऐसा कर दें, इसके साइन को कर देते हैं नेगेटिव। अब फिर से एक और बात ध्यान से सोचेंगे, जब आप इसके साइन को नेगेटिव कर रहे हैं इसके साइन को नेगेटिव कर रहे हैं तो अपने आप से दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या इन दोनों को सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आ गई है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर माइनस का 4x है, माइनस का 2x है, हमने सीखा हुआ है। देखो भाई याला एरर ना क्लास 10th के बच्चे 9th के बच्चे बहुत फ्रिक्वेंट कर रहे हैं। बस बताना चाहता हूं कि आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर एरर क्या है। देखो, बच्चे ने बचपन से सीखा है माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब बच्चा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है ना तो इन माइनस माइनस को भी क्या कर देता है प्लस, जो कि एक एरर है, जो कि गलत है।
हमेशा याद रखेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई में नेगेटिव होता है तब कहीं जाके वो पॉजिटिव बनता है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या था ना कि दो नेगेटिव वैल्यूज को हम एक नेगेटिव वैल्यू में से दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ऐसा बिल्कुल गलत होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये भी क्या बनाएगा, माइनस। सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूं तो मैंने देखा माइनस का 4x माइनस का 2x, सॉल्व करके क्या बनेगा, माइनस का 4x। अगर ये माइनस का 4x बन रहा है तो क्या ये वाली वैल्यू आ गई, नहीं आई ना। अगर ये वाली वैल्यू नहीं आई तो इसका मतलब अभी भी कुछ ना कुछ गलत किया है। देखो यहां पर अगर लगा दिया जाए प्लस तो अब हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो गया। हमने बोला माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 2x, सॉल्व करके आएगा माइनस का 2x, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2x। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि सर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। बच्चा अगर तुम्हें समझ में आती हैं चीजें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं। हमारे क्लास 10th में बच्चे पहुंच गए हैं फिर भी फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पेस से चल रहा हूँ। अगर आपको चीजें आती हैं तो वीडियो आप 2x में आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज जैसा समझा रहा हूँ उसको समझो, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का वो हिस्सा है जहां पर एरर होता है। अब मुझे कॉमन लेना है, मैंने इन दोनों में देखा तो क्या कॉमन है भाई, मेरा x कॉमन है, यहाँ पर क्या आया x माइनस 4। अगर किसी बच्चे को ये समझना है कि x क्यों कॉमन है तो वो कमेंट बॉक्स में मैं उससे पूछ सकता है, मैं उसको बताऊंगा अलग से वीडियो बना के क्यों इस तरीके से हम कॉमन ले रहे हैं। मैंने आपको बोला था सेम चीज रिपीट होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। लेकिन हमने ये जो बाद वाली वैल्यू थी इसमें से कुछ कॉमन खींचा, बाहर निकाला। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर निकाला, एक तो तरीका है कि आपकी थोड़ा सा आपका ब्रेन जो है वो मेच्योरिटी लेवल पर है, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 इंटू एक्स है और यहाँ पर 2 इंटू 4 है, तो आपने 2 को बाहर निकाल लिया, एक तो तरीका ये है। दूसरा बिल्कुल लेम तरीका जहां पर कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता कॉमन लेते समय, आप जो वैल्यू यहाँ पर है प्लस का 2 उसमें से यहाँ पर बैठी वैल्यू से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड कर दिया तो बचेगा क्या हमारे पास, प्लस का 2, तो आपने प्लस का 2 बाहर निकाल लिया। देखो ये वो तरीके हैं जहां पर आप जीरो एरर पे पहुंचते हैं, इस बात को ध्यान रखना, जहां पे आप जीरो एरर को पहुंचते हैं तो आपको आना चाहिए। इन दोनों में से अगर मैं पूछूं कॉमन क्या है तो तुम बोलोगे x माइनस फोर कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा भाई, इसको छुपा लो, इसको छुपा लिया तो क्या बचा x, हमने x लिख दिया। इसको छुपा लो, क्या बचा प्लस का 2, हमने प्लस का 2 लिख दिया। जब कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो, उसकी दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो a जीरो हो जाए या तो b जीरो हो जाए। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, दो नंबर्स हैं, दो वैल्यूज हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, जीरोस। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब x माइनस 4 जीरो हो या फिर x प्लस 2 जीरो हो, x प्लस 2 जीरो हो। अगर आप यहाँ से देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, देयरफॉर तुम्हारे जीरोस क्या आ गए, जीरोस आर क्या है 4 एंड माइनस 2, 4 एंड माइनस 2, ये आपके जीरोस आ गए। लेकिन 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 बच्चा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। इसने बोला था वेरीफाई भी करो, यानी कि आप मुझे बताओ कि ये जो रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया था क्या ये सही है या नहीं है। तो हमने क्या बोल दिया, टू वेरीफाई। भाई हमारे पास सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 2 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x। यहां पर है एक और एरर जो हमेशा बच्चा करते हैं, आपको नहीं करना, आपको नहीं करना, बहुत ध्यान से समझिए। देखो जब मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ x की तो मैं x के साथ वैल्यू की बात करता हूं, और आप इसे विद साइन बताएंगे, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 2। अगर ये माइनस का 2 है तो यहां पर इसकी वैल्यू, एक तो ये वाला नेगेटिव है ये वाला, दूसरा क्या है माइनस का 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई जहां जिस वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा है वहां पर हमेशा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, प्लस का 4 है। देखो इसको ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा पॉजिटिव। अभी सीखा था, एक नेगेटिव वैल्यू दूसरी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है तो क्या आता है पॉजिटिव। यहां पर ये घट के क्या आ जाएगा 2, ये दोनों के दोनों बराबर होगा, पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 2 से, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस का 8, तो हमने माइनस का 8 रखा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसके आगे कुछ नहीं, वहां पर 1 बैठा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई किया, -8 बराबर -8, हमारा आंसर खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन था, बहुत सुकून से समझाया मैंने, बहुत इत्मीनान से समझाने की कोशिश करी, इसीलिए करी ताकि आपको समझ में आए ये सारी की सारी चीजें। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपको करना है क्या, एक कॉन्सेप्ट को रिटेन करना है। मेन टास्क तो ये वाला है। ये वाले क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी होती है। भाई अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको तो आप इस क्वेश्चन को लिख लो। आज इस वीडियो के अंदर हम 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, बाकी फिर हम दूसरी वाले क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। इसको लिखा रहने देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगला क्वेश्चन, भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगर ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्त, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम, फॉर जीरोस गिवन एक्सप्रेशन को इक्वल करूंगा, किसके, गिवन एक्सप्रेशन को इक्वल करूंगा जीरो के। अब मेरा टास्क अब स्टार्ट होता है फैक्टराइजेशन का। मैंने क्या बोला, पहला काम होता है ये जो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर है, जिसको हम ए के नाम से भी जानते हैं, इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, फैक्टर बना दिए, क्या होंगे, 4 इंटू 1, 2 इंटू 2। अपने आप से क्वेश्चन पूछा, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, ऐड करके 5, सब्ट्रैक्ट करके 3, ऐड करके 4, सब्ट्रैक्ट करके 0। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 4। 4 कहां पर आ रहा है, यहां पर। फैक्टर किसमें टूट गया, 2 इंटू 2। मैंने स्प्लिटिंग करी, मैंने बोला 4s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 2s माइनस प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं रुका, और रुकने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्या मैंने जो फैक्टर किया वो ठीक किए। बच्चा सोच रहा है कि क्या ठीक हुआ है, क्या ये वैल्यू जोड़ करके ये बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये सोच रहा है। समझने की कोशिश करो, इस बात को बार बार अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचो कि क्या मैंने जो स्प्लिटिंग करी है वो वापस ऐड करके ऊपर वाली वैल्यू बना रही है। यहां पर अगर आप देखें तो ऐसा नहीं हो रहा। प्लस का 2 प्लस के 2 में ऐड हो गया, क्या बन गया, क्या बना, प्लस का 4, चाहिए क्या, माइनस का 4, यानी ये फैक्टर गलत है। बच्चे से बोला क्या अब ठीक है। अब दोबारा सोचने की जरूरत है कि भाई एक पॉजिटिव 2 है, एक नेगेटिव 2 है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, यानी कि अभी भी नहीं बना। तीसरी चीज सिचुएशन पे हमने बोला कि मान लेते हैं कि हमने इसको भी माइनस कर लिया, इसको भी माइनस कर लिया। अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, एक नेगेटिव दोनों नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों के दोनों ऐड करके क्या बनाएंगे, प्लस का 4 बनाएंगे। क्या बोलो, ऐसा तो नहीं होगा। भाई हमने क्या सीखा है, भाई एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव में जब सब्ट्रैक्ट होता है, एक वैल्यू जो नेगेटिव है उससे दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है तो दोनों को ऐड करके साइन आता है जो कि नेगेटिव ही होता है ना। तो अगर ऐसा है तो यहां पर ये माइनस का 2 ऐड हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, -4, जो कि सही है। अब इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। जब मैं इसमें से कॉमन लेता हूं, देखो यहाँ पर मैंने ना कुछ बच्चे के, उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनको यहाँ पर कॉमन लेने में दिक्कत है, उनके लिए यह थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ। अदरवाइज जो है इसको जरूरत नहीं है, ज्यादातर बच्चों को आता है, बट फिर भी उन बच्चों के लिए जो वीक हैं मैं उनके लिए इलेबोरेट कर रहा हूँ। ये लाइन लिखने की नहीं है, नो नीड टू राइट, ये लाइन लिखने की नहीं, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ समझने की है कि हम क्या कर रहे हैं। देखो मैंने एक तरीका क्या बताया तुम्हें, तुम इसको तोड़ लो। इसको अगर तुम देखो तो ये क्या लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू एस। ये क्या लिखा है, 2 इंटू एस। अब इनमें से कॉमन लेना है। तुम खुद सोच के देखो, इस फैक्टर के अंदर एक 2 ये मौजूद है, एक 2 ये मौजूद है, ये कॉमन निकल सकते हैं। एक एस मौजूद है, एक एस मौजूद है, कॉमन निकल सकते हैं। और कुछ कॉमन नहीं है, यहां पर ये दो वैल्यू बचेंगी, यानी कि मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 2s कॉमन जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस। अब अगला क्वेश्चन जो मेरे सामने आता है कि सर यहां पर तो सभी कॉमन निकल गए ना,
2 था वो भी निकल गया, s था वो भी निकल गया, तो अंदर क्या बचा मेरे बच्चा? यहाँ पर ज्यादातर बच्चे कभी कभी 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखें कोई भी नंबर है 3 लिखा हुआ है, 3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू एक उसके साथ होता ही है, यानी कि यहाँ पर 1 मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा? 1। सेम वैल्यू आनी चाहिए, 2s माइनस 1 सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन ये है कॉमन क्या लेंगे? कॉमन क्या लेंगे? अब बच्चा अब ये सोच रहा है कि सर कॉमन क्या खींचूं? इसका मैंने आपको बहुत सिंपल आसान तरीका बताया। भाई ये लाइन तो लिखने की नहीं थी, मैं मिटा देता हूं वापस। मैंने बहुत सिंपल आसान तरीका बताया, ऊपर वाली वैल्यू को विद साइन इस वाली वैल्यू से डिवाइड करो। -2 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कट के -1 आता है, यानी कि आपने कॉमन माइनस का 1 लिया है। वन ऑफ द इजीएस्ट वे है कॉमन क्या है उसे निकालने का। बाकी अगर आप माइंड में सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं, टाइम बचेगा हमारा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास 2s माइनस 1 आया, ये कॉमन, इसमें से निकाला तो अंदर बचा 2s, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा -1। अगेन वैल्यू आ गई ये। मैंने अभी अभी बताया अगर a इंटू बी की वैल्यू 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। ऐसी सिचुएशन में 2s माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर 2s माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर से अगर s निकाले तो 2s बराबर 1, दूसरी तरफ साइड चेंज साइन चेंज, 2 नीचे आ गया तो क्या आ गया? 1/2, एक वैल्यू आ गई। यहां से भी अगर हम देखें तो ये 2s बराबर 1 और इसकी वैल्यू 1/2, दूसरी वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे दोनों के दोनों जीरोस आ गए, और वो जीरोस क्या है? 1/2 एंड 1/2। अब क्या करना है? अरे कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो गई। चलो, जितनी एक्साइटमेंट में से मैं पढ़ा रहा हूं ना, उतनी एक्साइटमेंट से आप सभी भी पढ़ लो, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा मुझे खुशी होगी। स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पर हमने ये बोला कि भाई हमें सम ऑफ जीरोस निकालने हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? वैल्यूज कितनी आ गई? 1/2 एंड प्लस में कितना? प्लस में 1/2, सही है। यहां पर माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा हमेशा। अब हमें क्या रखना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पर अभी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एस और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। भाई ये जो नेगेटिव साइन है इसका अपना था, यहां पर बी के साथ यानी एस के साथ क्या है? -4। क्या है? सॉरी, -4। तो हमने ये वाला -4 रखा, अपॉन में ये वाली वैल्यू आ गई कितनी? 4। इनका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 1 + 1 आ गया। यहां से वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, 4/4 आ गया, ये कट के 1 आ गया। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी 2 मिल रहा है, 2 से 2 कट जाएगा तो यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरे में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब 1/2 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है? 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है? 4, यानी कि यहाँ पे रखा 4। 1/4 किसके बराबर आ गया? 1/4। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है कि आपको समझ में ना आए। आसान सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है? इस बात पे फोकस करना है कि हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए। अगर अभी भी नहीं आ रही है आपको तो कोशिश करो, कुछ क्वेश्चन आसान लगाओ। क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 8th में भी है, तो क्लास 8th से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर अभी भी नहीं क्लियर हुए हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आंसर्स को मैं डील करा दूंगा, ताकि वो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएं। बाकी वीडियो को पॉज करके आप इसके सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशन लिखने हैं। बेहतर तो ये है कि साथ में रफ इसको लिख लें जब मैं पढ़ा रहा हूं, और एक बार खुद सेल्फ ट्राई करें। जब सेल्फ ट्राई करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चन को डील करने में। क्वेश्चन नंबर 3 3 क्वेश्चन करते हैं। x² -3 -7x। वन ऑफ द सिंपल एंड हार्ड साइमल्टेनियसली, दो चीजें हैं इसमें। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को डील करते समय जब कभी भी क्वेश्चन हम ये वाला डील करते हैं
तो अक्सर बच्चों का जो एरर है वो ये है कि बच्चे इसे रीअरेंज नहीं करते और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। ये एक ऐसा एरर है जो आपको नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो दिक्कत है। एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो ये पावर्स घटते क्रम में होती हैं, ax² bx प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो इसी को पहले रीअरेंज कर लेते हैं हम और करके लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब आ जाते हैं फॉर जीरोस, तो ये कितना आ जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। For the sake of splitting method, for the sake of factorization, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास माइनस का 80। इसके फैक्टर बना लिए, 1 इंटू 18 हो गए, 2 इंटू 9 हो गए, 3 इंटू 6 हो गए। अगला काम क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको ऐड किया 19, सब्ट्रैक्ट किया 17, ऐड किया 11, सब्ट्रैक्ट किया 7, ऐड किया 9, सब्ट्रैक्ट किया 3। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर है? मैं ये देखूंगा कि बीच वाली वैल्यू कौन दे रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है 7, यानी फैक्टर क्या हुए 9 और 2। ये बहुत आसान तरीका है। बाकी ये तो इनिशियल स्टेज है मेरे बच्चा, जब आपको फैक्टराइजेशन आ जाएंगे तो दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलेगी, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट होना। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे तो दिक्कत है, करने पड़ेंगे, देखो करने तो पड़ेंगे। मैंने लिखा 6x² प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस का 3, और मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा था, तभी मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ गया। सोचो कौन सा क्वेश्चन आया होगा, बताओ, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वाला मैं आपसे, सोच के बताओ। यहाँ पर मैंने क्या सोचा होगा, मैंने ये सोचा क्या ये मेरा फैक्टराइजेशन जो मैंने स्प्लिटिंग करी है क्या ये ठीक है, इसे मैं कैसे पता लगाऊंगा, एज ए स्टूडेंट मैं कैसे देखूंगा यार ये सही आ गया। इसके लिए मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। प्लस का 9x माइनस का 2x, दोनों को सॉल्व करके क्या आया प्लस का 7x, प्लस का 7x। क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब मेरी फैक्टराइजेशन गलत है। मैंने जो स्प्लिटिंग करी है कहीं ना कहीं गलत है। अब क्या करना चाहिए, अब साइन के थोड़ा सा साइन के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता तो क्या मेरा सही हो जाता है? देखो ये वाली चीज मैं बार बार आपके जहन में घुमा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जब आप बार बार सोचेंगे तभी आप एक कंक्लूजन को अपने माइंड में सेट कर पाएंगे कैसे फाइंड आउट करना होता है। अगर मैंने दोनों नेगेटिव कर दिए तो माइनस का 9 माइनस का 2, दोनों को दोनों सॉल्व करके क्या बनाएंगे माइनस का 11x, लेकिन चाहिए क्या माइनस का 7x। बच्चे ने बोला सर नहीं यार इसको ऐसे कर देते हैं, दोनों पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए, प्लस का 9x प्लस का 2x, तो क्या आ पाएगा? कुछ नहीं आ पाएगा। क्यों? दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11x। अगेन गलत, फिर से गलत। तो बचना है इस चीज से मेरा बच्चा। हमने इसकी वैल्यू को क्या रखा माइनस का 9, माइनस का 9 सर इसी को क्यों रखा, इसको क्यों नहीं रख रहे? देखो सब्ट्रैक्शन का सिंपल सा रूल है, दो वैल्यूज अगर हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। किसका? ग्रेटर वैल्यू का। जैसे माइनस का 9 है प्लस का 2 है तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, यानी कि माइनस के 9 वाला साइन आएगा, इसीलिए इसको नेगेटिव रखा। अब कॉमन लेना है, क्या लेना है? कॉमन। मैं देखो ये वाली लाइन बार बार सिर्फ उन बच्चों के लिए लिख रहा हूं जो बच्चे थोड़े से वीक हैं। अगर आपको ये वाली चीज समझ में आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, 2-3 मिनट आगे बढ़ सकते हैं। ये वाली चीज लिखनी नहीं है। नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट। भाई मैंने इसके फैक्टर किए, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा 6, x इंटू एक्स माइनस ये क्या है भाई 3 इंटू 3 इंटू एक्स। बात ठीक। इसमें से कॉमन निकालना है। मैंने देखा एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है, कॉमन गया। एक एक्सिस में है, एक एक्सिस में है, कॉमन गया। यानी मेरी जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है 3x। सही है। ये चीज माइंड में करनी होती है, ये चीज माइंड में करनी होती है। बट स्टिल कुछ बच्चे बहुत वीक हैं हमारे क्लास 10th के अंदर, तो उन लोगों के लिए भाई ये वाली चीज आप रफ में कर सकते हैं, बट स्पीड पे काम करने की जरूरत है। फाइनल में पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा अगर आप ये चीज हर जगह पे करते रहेंगे। ये तब है जब आप इनिशियली सीख रहे हैं। अब अंदर क्या बचा, एक 2 और x, तो ये क्या आ गया 2x। इधर क्या बचा, एक 3 माइनस का 3। ये आपके फाइनल फैक्टर बने। आपने क्या बोला सर, कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। तो इससे पहले हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी ऑलरेडी 2x माइनस 3। अपने आप से क्वेश्चन पूछा कॉमन क्या होगा,
तो मैंने क्या तरीका बताया भाई, ऊपर वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, प्लस के 2 से इसको डिवाइड किया, क्या बना प्लस का 1, तो कॉमन क्या है प्लस का 1, वन ऑफ द इजीएस्ट वे है कॉमन लेने का। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3, ये कितना है 3x प्लस 1 इज टू 0। यहाँ पर मैंने क्या बताया, a इंटू बी अगर 0 है तो एक बार a 0 और एक बार b0, यही तो कॉन्सेप्ट है। ये दो फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या है 0, यानी कि एक बार इसको 0 होना चाहिए और एक बार इसको 0 होना चाहिए। यहां से भाई हमने इसको दूसरी तरफ किया तो साइड चेंज करने पर ऑपरेशन का साइन चेंज, यहां पर ये माइनस हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर प्लस, x की वैल्यू 3/2। यहां पर अगर तुम देखो तो ये वाली वैल्यू जा रही है इधर, ये क्या हो गया माइनस, क्योंकि ये एडिशन में लिखा था, दूसरी तरफ जाकर माइनस, ये आ गया 3 नीचे, माइनस की वैल्यू 1/3, दो जीरोज मिल गए, क्या मिल गए जीरोज। अब इनको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूले में पुट करेंगे सम ऑफ द जीरोज 3/2 प्लस माइनस 1/3, इसके अंदर वैल्यू पुट करें अगर हम तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, चेंज कर देते हैं इसको दोबारा, x और x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x, भाई कोफिशिएंट ऑफ x है क्या हमारे पास माइनस का 7, तो हमने वैल्यू रखी माइनस का 7। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6, तो यहाँ रखा 6, इसको सॉल्व किया तो 3/2 माइनस का 1/3, सॉल्व करके 7/6, यहाँ पर भी 7/6 आना चाहिए। इधर एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लिया तो क्या आ गया 6, यहाँ पर आया 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7/6, इसको अगर सॉल्व करें तो इधर भी 7/6 और दूसरी तरफ भी 7/6। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया। भाई थोड़ा सा फास्ट चलाया क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो, तीन ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बाकी के 3 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। यहां पर अगर प्रोडक्ट ऑफ 0 देखें तो ये क्या है 3/2 इंटू माइनस का 1/3, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास माइनस का 3, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 यानी कि 6। इसके अंदर अगर तुम देखो तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, किसमें है मल्टीप्लाई में, ये माइनस का 1 है और ये माइनस, ये 2 है तो ये माइनस का 1/2, इसने इसको काट दिया तो माइनस का 1/2, फिर से ये सेम आ गए। उम्मीद करता हूं इस सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत स्लो पेस से चल रहा हूं, बहुत एक एक पॉइंट को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं इतने एफर्ट पुट कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करें। मैं आपको बोल चुका हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो, आपके मैथ्स के स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो, तो आप एक कोशिश जो मैं चाहता हूं कि आप करें ऑन डेली बेसिस, वो है 20 क्वेश्चन अ डे। आपकी हैबिट नहीं है, आपको आदत नहीं है, तो उस आदत को बनाइए, धीरे धीरे बनाइए। इनिशियली 10 क्वेश्चन को फिक्स करिए, 10 क्वेश्चन एक दिन में अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जब एक हफ्ता निकल जाए और आपके 10-10 क्वेश्चन होने लगे तो आप उसको 20 क्वेश्चन अ डे में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप 20 क्वेश्चन अ डे के फंडे को समझ जाएं तो आप 3-4 महीने में ही अपनी मैथ्स को बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो बातें मैं बता रहा हूं आपको समझ में आई होंगी। सारे की सारी चीजें जो हैं और फर्दर हम क्लास 10th की फिर डिटेल में पढ़ेंगे आपके साथ, बाकी की सारी चीजें। अभी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगले क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में फिर 3 क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो के अंदर, और देन इसका हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे, खत्म करेंगे। यानी ये जो एक्सरसाइज 2.2 है ये 3 से 4 वीडियो में हमारी कवर होगी। बहुत स्लो पेस से चल रहे हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी समझ में आए, जिनको आता है, जिनको चीजें समझ में आती हैं वो 2x पेस को वीडियो को बढ़ाकर सुन सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।